रिलेटेड हमारा सेशन है आज, और कॉलम एरिया हम अपना ऑन कर लेते हैं। ओके, हमें टू टाइप्स की फीस जो है ना वो हमारी लिस्टिंग पे अप्लाई हो रही होती है। फर्स्ट फी हमारी जो होती है वो होती है रेफरल फीस, और सेकंड फीस हमारे पास होती है अमेजोन एफपीए फीस, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की फीस होती है। दो फीसेस होती हैं इसमें। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत बड़ा लूप होता है जो अक्सर आपने यहाँ तक कर लिया, रेंट लेवल का पता चल गया, लिस्टिंग का हो गया, आप लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं और भेज देते हैं। ठीक, बहुत बड़ी चीज होती है जो चंक होता है, मिस करके आते हैं सारे स्टूडेंट, वो ये होता है कि वो पैकेजिंग के साइज को और बॉक्स के साइजेस को ध्यान में नहीं रखते और प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेट को भी मिस कर देते। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लागू हो रही होती हैं। सबसे पहले जो रेफरल फीस हम देख लेते हैं। रेफरल फीस आपको कमीशन बेसिस फीस होती है जो अमेजोन चार्ज करता है प्राइस के ऊपर आपकी परसेंटेज, और हर ब्यूटी की अलग अलग फीसेज हैं, यहाँ पर ये मेंशन हुई हुई है ब्यूटीज। सबसे पहले हर कैटेगरी आई हुई। अमेजोन डिवाइस की फीसेज हैं 45% है, ऑटोमोटिव की हैं 15% और 98% है। अगर प्राइस आपकी जो है 45 टोटल सेल प्राइस अप टू 45 होगी तो आपकी 15% फीस लागू होगी, और लेस देन अगर ये होगी आपकी 45 से तो आपको 10% फीस लागू होगी। इस तरीके से हर कैटेगरी की अलग अलग फीसेज हैं। अब होता क्या है कि जब हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं या जब हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम ये मिस करके आते हैं चीज़। अब मिस करने से बड़े हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, कहाँ है ब्यूटी, नज़र आ रही है? ये देखिए ब्यूटी आ गई थी, ये आ गया ब्यूटी। इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है ब्यूटी हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट 8.6% आपको फीस लागू होगी विद टोटल सेल्स प्राइस अप टू $10 and 15.3% of product with a total sales price greater than 10। अच्छा, अब इसके अंदर वो दो चीजें आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो 10 के अराउंड होगी या 10 से लेस हो रही है तो वो उसके अंदर आपसे फीस कम चार्ज करेगा, सही है। और अगर इससे ऊपर जा रही है तो फीस वो आपसे 15% फीस आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, अब आप जब अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना तो आप समझें कि आपने बगैर देखे अगर प्राइस को इंक्रीज कर दिया या अपनी कैलकुलेशन में पहले आइडिया नहीं लगाया है। मिसाल के तौर पर आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है 11 पाउंड का, ठीक है, तो 11 पाउंड का सेल हो रहा है, उसके ऊपर आपकी रेफरल फीस जाके बन जाएगी अराउंड, आपको बताऊं तो 1.5 पाउंड बन जाएगी। ठीक है, अगर यही आप फीस 1 पाउंड कम कर देते हैं तो आपकी फीस हाफ हो जाएगी। तो ये प्राइस आप जो 11 पाउंड लेके गए हैं ये आपको इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसका 20-30 सेंट का प्राइस इंक्रीज करने के बाद भी लॉस ही हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक होती है, सेलर जब वो प्रोडक्ट की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये चीज मिस कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम 11 का सेल कर लेंगे, पर वो रेफरल फीस के अंदर कैलकुलेशंस पे वही आ रही होती है डिटेल्स। तो इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्राइसेस आप पहले ही अपनी देख लीजिएगा और उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हमें रेफरल फीस क्या लगने वाली है। ठीक है, अगर आपकी रेफरल फीस मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हैं तो 2 पाउंड 3 पाउंड 1 पाउंड आप सेलर से कम प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करते हैं क्योंकि आप एज इट इज न्यू होते हैं। जबकि आप अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो आप जब वहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आप वो उसी के मुताबिक कर रहे होते हैं, आपने वही सेलिंग प्राइस लगाई होती है। तो जब वो कम होगी तो यहाँ से आपकी रेफरल फीस की परसेंटेज भी कम हो जाएगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी प्राइस पे अगर मैं इससे प्लस जाऊंगी तो मुझे रेफरल फीस डबल हो जाएगी।
तो फिर आपकी ये होती है कि आप कैलकुलेशन में अपनी प्राइस को वहाँ से लेके नहीं आते नीचे, ठीक। अगर आपको पता चल गया कि मैं 11 कर रही हूँ या 12 पाउंड कर रही हूँ तो भी फीस मेरी जो है वो लगने के बाद प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है, तो वो आप 9.99 पे सेल करें। और जब भी आपने प्राइसेस कम करनी है तो कन्वर्जन रेट आपको ज़्यादा आता है अगर तो आपकी इसके अंदर सेंट की कमी है। आपने देखा होगा अक्सर प्रोडक्ट की प्राइसेस ऐसे होती हैं 5.99, 6.99, तो 7 जो वर्ड होता है ना वो वर्ड एक बड़ा वर्ड होता है, शो होता है कि 7 पाउंड का है, पर 1 सेंट कम करने की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस समझे पूरी 1 पाउंड कम हो गई। बाहर जब पड़ता है तो वो पड़ता है 6 पाउंड और 0.99 पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, जब आप लिस्टिंग करें तो ये चीज़ भी कन्वर्जन करवा देगी। अच्छा, रेफरल फीस हो गई, आ गई समझ में क्या चीज़ है। अच्छा, इससे ज़्यादा बड़ा जो इसके अंदर है ना, ये तो चलो बेसिक था, ये तो आपकी कैलकुलेशन में भी आया था, वो आता है आपके फुलफिलमेंट में। यहाँ से मैं शीट डाउनलोड कर रहा हूँ, ये मैंने अमेजोन FBA फीस यूके मैंने ऑन किया हुआ है, ये मैंने शीट यहाँ से जो है वो डाउनलोडिंग के लिए लगा दी है। अच्छा, ये आपके पास अमेजोन फीस का जो है वो सारा डेटा आ गया। अच्छा, इसको शो करवाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, क्योंकि अभी तक ये रिसेंटली क्लोज हुआ है प्रोग्राम था, SNL प्रोग्राम अमेजोन के अंदर था, यूके US सब जगह ही था। तो होता क्या था, वो SNL प्रोग्राम होता था स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। उसके अंदर अगर आपके प्रोडक्ट का साइज समझे कि इस एंड्रॉइड इस मोबाइल फोन जितना है और प्रोडक्ट का वेट भी आपका 250 ग्राम से कम है, अलग अलग क्राइटेरिया थे उसके, तो हर कैटेगरी के। तो इसके अंदर भले आपका प्रोडक्ट छोटा हो, इतना हो, इतना हो, कोई भी साइज हो, आपको एक लिमिटेड फीस अमेजोन ने आपसे चार्ज करनी है, जो आपको लगाया होता है तकरीबन 1 पाउंड या 1.2 पाउंड इसके अराउंड हो रही है, ठीक है। तो वो उसने लिमिट रख के सेट कर दी आपके प्रोडक्ट का, उसके अंदर जो साइज उसने बताया हुआ है उसके अंदर अगर एंटर हो रहा है और वही वेट है आपका, तो साइज आपका भले छोटा हो बड़ा हो कोई मसला नहीं है, बस साइज के अंदर ही आ रहा होगा, तो ये होगा कि उस क्राइटेरिया में आने वाले साइज की एक लिमिट फीस आपसे चार्ज की जा रही होगी। ये SNL प्रोग्राम था, और उसके अंदर उसने साइज के अलावा एक प्राइस भी रखी हुई थी कि जिसके सेलिंग प्राइस 9 पाउंड से कम होगी, वो भी SNL के अंदर शुमार हो रहा होगा। तो ऐसे 4 कैटेगरियाँ उसने 4 अलग अलग थी, ज्वेलरी की थी, ब्यूटी की थी, तो वो ऑप्शन उन्होंने सेट किए हुए थे। अब वो उन्होंने क्लोज कर दिया है वहाँ से। उसको क्लोज करने के बाद जो फीसिस आपको 1 पाउंड लग रही थी वो फीस आपकी 1.5 हो गई है। 50% फीसिस इंक्रीज हो गई हैं, क्योंकि वो ख़त्म करके अभी उन्होंने FBA ही प्रोग्राम है, वो समझें कि लो प्राइस FBA के नाम से ना, लो रेट FBA के नाम से एक नया प्रोग्राम उन्होंने कर दिया है। बस वो उन्होंने उसका रद्दोबदल दिखाया है कि हमने दिया है, पर वो रद्दोबदल है नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी 50% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे बात करता है, क्योंकि माइक्रो PL आपने लफ्ज हो सकता है सुना हो, सनी भाई की वीडियो में भी था, माइक्रो PL कहते हैं छोटे प्रोडक्ट को, प्राइवेट लेबल होता है माइक्रो PL। तो अगर आपको क्लाइंट भी मीटिंग में कहता है, क्योंकि क्लाइंट्स ने तो एक मतलब वो चीज़ SNL पढ़ ली, कहीं से चैट में या किसी ने बता दी, तो वो अभी तक उधर ही रुके हुए होंगे, जब आप बात करेंगे ना उन्हें इसके बारे में इन्फो नहीं होगी, क्योंकि जो वर्किंग कर रहे हैं जिनकी लॉन्चेस हैं उन्हें तो पता है। तो आपने ये गाइड कर देना उसको कि वो प्रोग्राम अब खत्म हो गया, बताने का ये मकसद है। अगर कोई पूछ ले कि वो प्रोग्राम जो खत्म हो गया उसका मीन्स क्या था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो ये लिमिटेड। अब क्या सीन है, आप जब अपने प्रोडक्ट की साइजेस के अंदर जाते हैं तो आपको अमेजोन यहाँ पर साइजेस बता रहा होता है A to Z, ये फुलफिलमेंट की जो फीस है वो बेसिकली आपके साइज के और आपके यूनिट के वेट के ऊपर मैटर करती है। अब यहाँ उसने बताया हुआ है कि इन यूके आपका प्रोडक्ट अगर 80 ग्राम से कम हुआ और उसकी जो एवरेज क्या कहते हैं वो डायमेंशन है वो इससे लेस हुई, 20 by 15 by 1 सेंटीमीटर, सही है। लेंथ विड्थ हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर हुई और जो विड्थ आपकी 15 हुई, हाइट आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आपका प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया पे आ रहा है और उसका वेट भी 80 ग्राम है, तो आपको यूके के अंदर जो फीस लागू होगी वो होगी 1.34 पाउंड, ठीक है। अच्छा, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो ये है स्मॉल का,
सही है। स्मॉल मतलब पे ये छोटा सा प्रोडक्ट होगा, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पर है। ये रहे जिसके ऊपर आपको लागू होगी स्मॉल एनवेलप की फीस। साइज देख लें, 1.3 पाउंड फीस होगी अगर आपके प्रोडक्ट का साइज ये है। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का साइज इससे बड़ा हो जाता है तो यही फीस आपकी 2.20 पाउंड पे चली जाएगी। ठीक है, ये इन्होंने 1.44 है, वो तो वैट के ऊपर भी है, करंटली लागू 2.20 तक भी चली जाएगी अगर थोड़ा सा भी साइज इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये हाइट। अब इसके अंदर एक और पॉइंट बताता हूँ, चलो इनवलप में आ जाते हैं स्टैंडर्ड में। इसमें ये सारे साइज इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि 33 बाय 23 बाय 25 सेंटीमीटर। इसके अंदर अक्सर आपकी जो मिस्टेक होती है ना वो इसमें हो जाती है। ये क्या चीज है आपकी प्रोडक्ट की हाइट। हाइट से मुराद क्या है, हाइट से मुराद है ये चीज। सही, ये जो आप इसका एरिया है ना ये हाइट में काउंट होता है। आप जब अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवा रहे होते हैं तो आपने अपने माइंड में रखना होता है कि मेरे प्रोडक्ट की जो भी पैकेजिंग हो उसका उसने पैक कर दिया है, पहले आप अलग अलग तरीके से पैक करवा लें। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पॉली बैग की पैकेजिंग है तो आपकी पैकेजिंग इस एरिया के अंदर आए, आपने सबसे पहले आके यहाँ से देखना है कि मेरे प्रोडक्ट की जो है वो पैकेजिंग किस में आ रही है। अच्छा, वो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप अमेज़ोन खोल लें, क्या नाम था आपके प्रोडक्ट का, पोर्ट पोर्टेबल पोर्टेबल चेंजिंग पैड, यही प्रोडक्ट है ना आपका। ठीक है, कुछ सेलर्स की लिस्टिंग को आपने ऑन कर लेना है। तीन चार सेलर्स को लिस्टिंग को आप ऑन कर लें और उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ से भी कुछ आपको आइडिया अगर मिल जाए तो लाइक हम नीचे आ जाते हैं इनकी डायमेंशन में। तो देखें ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है 90, 34, 59। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं 200 ग्राम इस प्रोडक्ट का वेट है। इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों में से वेट भी आप इंक्लूड कर लो। आप समझ रहे हो आपका प्रोडक्ट सारे क्राइटेरिया पे पूरा है। किसी एक चीज़ का भी 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर भी अगर इंक्रीज हो गया ना तो वो आपका प्रोडक्ट एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में चला जाएगा, फीसेस इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट पे फीस लग रही थी, कहाँ गया, ये रही 21। सही है, ये लग रही थी जिस डिजाइन की पैकेजिंग में मैं पैक करवा रहा था प्रोडक्ट, आप लोगों ने मेरा देखा हुआ, ये नाम नहीं ले रहा वीडियो। तो उसमें क्या था कि वो पैकेजिंग जो थी उन्होंने इस तरीके से की थी कि मैंने उन्हें कहा था कि कर्व कर दें इसको, और मैंने काफ़ी देर यहाँ पर बैठ के वो पैकेजिंग डिज़ाइन की थी, उसके साइजेस लिए थे, मैंने खुद बनाई थी। तो वो मैंने उस हिसाब से उन्हें बताया कि पैक करें, फिर उन्होंने मुझे वीडियो बनाई, वैसे पैक किया और फीस मुझे लग रही थी 2.21। अब हुआ क्या है कि सेम प्रोडक्ट जो है वो स्टूडेंट ने भी लॉन्च किया, उसने कहा मैंने लॉन्च करना है, मैंने कहा आप भी कर लें। तो उन्होंने ये किया कि वो 1 सेंटीमीटर पैकेजिंग पे उन्होंने गौर नहीं किया ना, उन्होंने मुझसे पूछा। तो हुआ ये कि उनका वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया पैकेजिंग के अंदर, और अब उनको ये फीस लग रही है 2.42। अब टोटल उनकी 3 पाउंड फीस बनती है रेफरल फीस के साथ, मेरी शायद 2.69 बन रही होती है। सही, तो तकरीबन ये 31 सेंट का 0.31 पाउंड का डिफरेंस है। अगर एवरेज बताऊं तो $1/2 का डिफरेंस है, और पीकेआर में तकरीबन 150 रुपीज़ 140 रुपीज़ का डिफरेंस है पर पीस के ऊपर। ठीक है, तो ये अच्छा खासा मार्जिन बनता है इसके अंदर। समझें आपकी एक बिड आ रही है, एक पीपीसी का क्लिक आ रहा है, ये इतनी सी भी कॉस्ट अगर आपकी बच रही होती है। अब इस चीज के अंदर जैसे मैंने आपकी ये खोली थी ना, ये कहाँ गया था, उसको पढ़ा तो था मैंने, 90/34 और 59। जरा देखें इसकी क्या फीस है, 90, 34, 59, ये भी लार्ज में चला जाएगा। ये इसमें आ रहा है 90 बाई क्या था
फिर वेट कितना था? ये 29 केजी तक का वेट अलाउ करता है। अब ये इसको फीस जो है ना, अब देखें इसका वेट तो 200 ग्राम है, जबकि ये तो 30 केजी तक अलाउ कर रहा है इस साइज के अंदर। अब वेट तो इसका तकरीबन 200 ग्राम से, पर साइज ये मीट हो रहा है इसका। ठीक है, डायमेंशनल वेट आपका प्रोडक्ट कवर कर रहा है, मतलब वो साइज के हिसाब से वजन ले रहा है। अब इसके ऊपर फीसेस क्या लग रही हैं? इस पे कम से कम अगर 750 ग्राम वाला प्रोडक्ट है आपको, तो आपको कितनी फीस आ रही है? अब ये तो फीस आपको तकरीबन एवरेज में बता रहा हूँ, यही फीस हो, यही है ना आपकी, है ना? तो ये फीस है, ये पाउंड के अंदर है, आपकी यूएसए में होगी, फिर भी एक आइडिया बता रहा हूँ, ये आपकी फीस है। तो आपको इस तरीके से यहाँ से फीसिस का आइडिया हो जाता है, और इसके अंदर आप मिनिमाइज अपनी पैकेजिंग को कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट जो आपके सामने है ना, इससे पहले इस पे फीसेस बहुत ज़्यादा थी, लागू हो रही थी, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह चेंज थी। इसकी पहली लिस्टिंग जो थी वो दूसरे जो है दोस्त है मेरे, जाहिद भाई, उन्होंने की हुई थी। तो हुआ ये था कि बाद में जब मेरे पास आया तो मैंने इसकी पैकेजिंग का डिज़ाइन चेंज करवा दिया था, और उसके बाद से ये मिनिमाइज कर दिया था। वेट हमारे पास इतना ऑप्शन है कि इसमें इंक्रीज हो सकता था, करवा दिया, और साइज को मिनिमाइज करवा दिया। अभी भी ये जितना बड़ा साइज आपके पास है, ये इतना बड़ा पैक नहीं है जिसकी 1.44 फीस लग रही है। ये पैक का साइज मिनिमाइज करवाया गया है, तकरीबन ये कितना पैक है, ये ऐसे है। इसमें से ये हिस्सा जो था हमने खत्म करवा दिया, छोटा करवा दिया साइज। अब ये हाफ हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट तो देखिए इसमें भी आ सकता है ना, तो हम क्यों काम से ये इसको ओवर कर देंगे। ये ऐसे पैक करेगा तो वो अमेजोन ने 70 मीटर में साइज ले लेना होगा। नहीं, इतना फर्क नहीं है। प्रोडक्ट देखे ना, हाइट आपको अलाउ कर रहा है वो 2 सेंटीमीटर तक की ना, 2 है मैंने, तो वो इतनी हाइट लेगा नहीं है। सेटिंग से अगर वो करके इसको ऐड करेंगे तो ये इतनी नहीं लेगा। 1 सेंटीमीटर काफ़ी होता है, वो एवरेज के अंदर आपका कवर हो जाता है। वो साइज आपका इधर से देखेंगे, ये एरिया 1 सेंटीमीटर के अराउंड ही, कम ही होगा बल्कि। ये पीई पैकिंग है, वो पॉली बैग पैकिंग। थोड़े साइंस चार्ज ज़्यादा कर रहे होते हैं ये दो, तकरीबन 0.3, हाँ ये शायद 0.1 की है, ऐसे कुछ है इसका। ठीक है, ये एफबीए फीसिस की होती हैं, ये आपने मस्ट देखनी होती है। अच्छा, इसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपके पास बॉक्स का। बॉक्स के साइज बहुत मैटर कर रहे होते हैं आपके लिए। ठीक, आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट में रहना होता है, और उससे पहले ही बल्कि आप कोशिश करें कि अपने सप्लायर के थ्रू पूछ लें कि जिस बॉक्स में आप ये प्रोडक्ट डालेंगे तो आप उसकी सारी डिटेल दे दें, प्राइजेस के साथ उसकी भी डिटेल ले लेते हैं। हाँ, वो आप उनसे पूछ लेते हैं। अब सीन ये होता है कि आपके 100 पीसीज हैं, मैं आपको बताता हूँ, रियली बताता हूँ, लास्ट मंथ वाला 100 पीसीज हैं प्रोडक्ट के, बॉक्स में पैक है। पर बॉक्स पे हमें कॉस्ट आ रही है 33 केजी का बॉक्स है। बॉक्स का ओरिजिनल वेट 600 ग्राम है, पर बॉक्स काउंट हो रहा है 33 केजी, 33 किलो में काउंट हो रहा है, और आधा किलो का उसके अंदर समझेंगे सामान है। आधा किलो कह रहा हूँ, 6 किलो का सामान है उसमें। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल उसकी प्राइजेस क्या आई थी। 1.89 मल्टीप्लाई बाय 33, 63 डॉलर तकरीबन एवरेज आप लगाएं, कॉस्ट आ रही थी एक बॉक्स की। ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी गलती कि सप्लायर ने उसको जिस बॉक्स में पैक किया था वो डायमेंशनल बॉक्स के हिसाब से उसने पैक कर दिया, तो बॉक्स का साइज थोड़ा सा बड़ा साइज था। ठीक है, उसको एडजस्ट भी हमने बाद में किया, पर वो हमें कुछ उसका कोई फर्क नहीं आया इतना खास। अच्छा, अब वही बॉक्स है, मैंने भेजा है 22 केजी के हिसाब से हैगा, उसमें अभी भी 6 केजी का ही वेट है, बट वो 22 केजी। अब ये मेरा जो वेट है वो रिड्यूस हो गया, तकरीबन कोई 11 केजी रिड्यूस हो गया। 11 केजी के मीन्स ये है कि जो हमने 63 डॉलर एक्सपेंस में भेजा था बॉक्स चाइना से यूके, तो वो बॉक्स हमने भेजा है 41 डॉलर में। सही है, अगर 41 डॉलर माइनस करता हूँ मैं, तो तकरीबन $21.5 का डिफरेंस है ये एक बॉक्स का। सही है, सुनने में कम लग रहा है, इसलिए हो गया एक बॉक्स का। अब अगर ये बॉक्सेस मेरे हैं 25, तो ये मेरा डिफरेंस आ गया $535 का।
मेरे 25 बॉक्सेस थे, $535 का डिफरेंस। अगर मैं PKR में आपको काउंट करके बताऊं तो तकरीबन ये बन जाएगा 1.5 लाख से ऊपर की रकम बन जाएगी। ये आप बचा सकते हैं। इसमें आपकी जब ये बचेगी ना तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस करके जाना है आपने मार्केट में, आपके बॉक्स का क्या कॉस्ट आने वाली है। अब ये जो है ना 800 पीस भेजे थे, एक ही बॉक्स में आ गए थे। मुझे याद पड़ता है कि बहुत ही कम कॉस्ट हमारी कोई आई थी, वो भी इस वजह से बस इसके वेट पे आई थी, डायमेंशनल वेट इस पे अप्लाई नहीं हुआ था कोई। मेरा आइडिया है कि तकरीबन कोई $150-200 की कॉस्ट थी शायद, उसमें ये 1000 पीसेस चले गए। और दूसरी जगह अगर 1000 पीसेस बेचते हैं तो $500-600 पे करने पड़ते हैं। ठीक है, समझिए। वॉल्यूम वेट का भी मैं बता देता हूँ अभी आप लोगों को। वॉल्यूम वेट क्या होता है? वॉल्यूम वेट वैसे तो मैंने बताया भाई ये क्या होता है। वॉल्यूम वेट के लिए आपके पास कैलकुलेटर यहाँ से भी मिल जाता है, क्या कहते हैं इसका, मुझे लगता है ऐसा है कि इस फार्मूले में मिस्टेक है कहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दूंगा। मिल गया है, यही है, ये तो आ गई है एक बॉक्स से। अच्छा जी, यहाँ पर वेट है आपके बॉक्स का 6.5। ठीक है, लेंथ है बॉक्स की कितनी, 49। विड्थ है बॉक्स की कितनी, 52 सेंटीमीटर। हाइट है प्रोडक्ट की कितनी, 61। अब कैलकुलेट कर लें, और ये आपको इसने एग्जैक्ट निकाल के दे दिया है। कितना है, 31.09। ये एग्जैक्ट बॉक्स का वेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 30 kg। इसके अंदर शायद 1-2 डायमेंशन में से ऊपर नीचे होंगे, तो ये 32.03 बनेगा। 1 kg का इसमें तकरीबन पूरा डिफरेंस आ रहा है, वो भी यहाँ पर कोई साइज में भूल गया हूँ इसका। मुझे लगता है ये शायद 62 है या ये शायद 52 है। अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, ऐसे ही सीन है, तो 32.03 kg अराउंड बन रहा था। ये आपका एग्जैक्ट निकल आएगा। सही है, वॉल्यूम वेट कैलकुलेट करना इजी है, बस इस वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। वेबसाइट का मैं आप लोगों को देख लो आप, parcelhero.com। ठीक है, वॉल्यूम वेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने उसका, प्रोडक्ट का जो भी आपने कैलकुलेट करना है आपने